नमस्कार दोस्तों, जय माता दी दोस्तों। आपको आज एक राज की बात बताने वाले हैं जिससे आपको शायद यह बात आपको कड़वा लग सकता है। इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तब आपको पूरी जानकारी समझ में आएगा। दोस्तों, आज हमारी बातें आपको बिल्कुल अच्छी ना लगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जिससे प्रेम करते हैं वह व्यक्ति हम जिसको अपना मान लेते हैं, अपना समझते हैं, जब हमें उनकी सच्चाई अपनी आंखों के सामने आती है, यानी कि उनकी कड़वी सच्चाई हमारे सामने आती है, तो हम उन्हें विश्वास करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उसके प्रति हमें प्रेम होता है। हम उनसे प्रेम करते हैं, हम उन्हें अपना समझते हैं। हम यह मानने को तैयार नहीं होते हैं कि हमारे मन नहीं मानता है कि ऐसा हमारे साथ वह कर ही नहीं सकता है, लेकिन ऐसा होता है। हमें बहुत कड़वी लग जाती है, यह बातें हमें समझ नहीं आता है। लेकिन दोस्तों, अब क्या करें, जो सच है वह बताना तो हमारा कर्तव्य है, और आपकी आंखें खोलना भी हमारा फर्ज है कि आप ऐसे चीजों से हमेशा बच सकते हैं। जीवन में कभी किसी से धोखा ना खाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके जीवन में और कोई बड़ी मनती बताएं और कोई बड़ी परेशानी आए जो पिछले समय में हो चुका। खैर छोड़ो इन बातों को, लेकिन अब आगे के समय में आपके ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आना चाहिए। इसी उद्देश्य से आज की है वीडियो दोस्तों बनाई गई है, ताकि आपकी आंखें खुल सके। आप जिस दोस्तों मानसिकता में है वह मानसिकता से आप बाहर आ सके, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको कई सारे चेहरों पर जो नकाब लगा हुआ है, जो आपके पास है, उन कामों को आज उतारने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आपको आने वाले 15 दिनों का दोस्तों महाराशिफल भी देंगे, जिसमें हम बताएंगे कि आने वाले 365 दिनों में आपका जीवन किस मोड़ पर क्या मुसीबत आएगी, खुशियां की क्या सावधानियां रखें। एक जानकारियां जीवन किस मोड़ पर जा रहा है। तू तो बड़ी बड़ी जानकारियां देंगे तो अंत तक बनी रहे। सब कुछ जानकारियां हैं, इसलिए इस वीडियो को बहुत ही मेहनत से बनाया गया है। बहुत ही दोस्तों मेहनत लगती है इस प्रकार की वीडियोस बनाने में, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है, और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से जय बजरंगबली पवन पुत्र हनुमान जी आने वाले 365 दिनों तक आपके ऊपर बहुत कृपा बरसाने वाले हैं। तो बोलिए जय बजरंगबली। दोस्तों, यह समय आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव लेकर आया है। दोस्तों, जो समय की महिमा है वह कोई नहीं समझ पाया है। दोस्तों, समय ऐसा चक्रव्यूह ला देता है। राजा को भी रंग बनने में देर नहीं लगती है, और किसी अधिकारी को भी राजा बनने में देर नहीं लगती है, क्योंकि यह समय कुछ ऐसा ही है जिसके पक्ष में यह हो जाए, वह दोस्तों वह हैरान हो जाता है। उसको भले ही किसी का साथ मिले या ना मिले, अगर समय का साथ मिल जाए तो फिर उसको किसी की भी चिंता नहीं होती है। इसलिए इस समय की कदर करिए, इस समय की दोस्तों महत्व को समझिए, क्योंकि आप लोग कीमती समय तो बहुत ज्यादा व्यर्थ करे जा रहे हो, और एक पल ऐसा आएगा जब आपके पास समय नहीं बचेगा। तब आप सोचोगे कि काश मैंने समय का फायदा उठा लिया होता, काश यह समय मुझे वापस से मिल जाएगा। लेकिन अब आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए दोस्त, अभी के पास जो समय बचा है उसका पूरा उपयोग करिए, अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने में, खुश रहने में, क्योंकि आप दोस्तों बहुत दुखी रहते हैं। आपको कई चीजों का दुख है दोस्तों। एक होता है कि व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, लेकिन अगर वह चाहे तो भी सुखी रह सकता है। आपकी मानसिकता क्या है? हर छोटी छोटी चीजों का दुख वाला, हर छोटी छोटी चीजों को दिमाग में बैठा के रखना दो, तो जीवन इतना बड़ा नहीं है कि आप हर चीज को सही करके आप हर चीज को अपने मन मुताबिक कर सकेंगे। करने जाओगे तो कई जन्म लग जाएंगे, लेकिन चीजें आपके हिसाब से नहीं होगी, तो क्यों ना आप दोस्तों परिस्थिति के हिसाब से ढलना सीख जाएगा, खुश रहना सीख जाएं, क्योंकि जितना खुश रहोगे उतना ही आपका जीवन बहुत ही शानदार बीतेगा। क्या गरीब लोगों के पास बहुत कम पैसा होता है, फिर भी खुश रहना चाहते हैं? दोस्तों, आप लोग कुछ इस प्रकार के, आपका व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार का है कि आप किसी के साथ भी धोखा नहीं कर सकते। लाख आपका मुनाफा हो रहा हो, लागत को फायदा हो रहा हो,
फिर भी आप धोखा किसी के साथ नहीं करते थे, ना ही किसी के साथ छल कपट करते हैं, ना ही अपने मन में किसी के प्रति गलत भावना रखते हैं। आप सबको अपना मानते हैं, पराये लोगों पर भी बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। कोई अनजान भी अगर आपसे मीठी मीठी बातें करता है तब उसकी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि आप हर किसी को अच्छा समझते हैं और आज के युग में यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जी दोस्तों, यही सबसे बड़ी कमजोरी है आप लोगों की, जो आपको सुधारना है। दोस्तों, कलयुग में, इस युग में और आज के जमाने में अगर आपको ऊपर रहना है, सबसे भले ही ऊपर ना रहना है, फिर भी अगर खुश रहना है, मान लो खुश रहना है, तो दोस्तों आपको थोड़ा सा अपने अंदर स्वार्थी पर लाना पड़ेगा और लोगों पर भरोसा करना कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं जो आपके भरोसे का निरंतर, पिछले समय में भी अगर आप मुड़ के देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि कितनों ने आपके साथ धोखा किया है। जरा मुड़ के देखे, जरा 2 मिनट विचार करिए कि आप कितनों पर भरोसा था और कितनों ने आपका भरोसा कायम रखा था। कुछ गिनती के एक लोग भी मुश्किल से होंगे, बाकी सबने आपका भरोसा तोड़ा ही होगा, बाकी सबने आपकी उम्मीदों पर पानी फेरा ही होगा। लेकिन क्या हुआ, आपने उन गलतियों से सीखा? बिल्कुल नहीं। आप अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। आप अभी यही करे जा रहे हो। आपके आसपास जितने भी आपके अपने हैं, भले ही हो आपका सदा भाई हो, सगी बहन है, आपके काका हो, आपके काम की हो चाचा चाची, मामा में कितने ही रिश्ते क्यों ना सबको महत्व देते हैं। आप सबको अपना तो समझते ही हैं, क्योंकि वह अपने खून के रिश्ते हैं, लेकिन आपको थोड़ा स्वार्थी पर लाना पड़ेगा। अन्यथा दोस्तों, अपने ही अपनों का गला घोटने में देर नहीं करते। थोड़ा स्वार्थी पलाई दोस्तों, आपको अपना भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपकी भी संतानें हैं, आपके भी दोस्तों, छोटा सा परिवार आपका भी है, तो आपको भी अपने अंदर थोड़ा सा स्वार्थी पर लाना पड़ेगा। जितना स्वार्थी बना आप अपने अंदर लाओगे, उतना ही अच्छा रहेगा। हम यह नहीं कह रहा है कि बहुत स्वार्थी बन जाइए, केवल का सूची लोगों के साथ छल कपट करिए, गद्दारी कर दे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सनातन धर्म की इजाजत नहीं देता, और जो करता है उसके साथ बहुत आगे जाकर गलत भी होता है। उसको इसी जन्म में अपने कर्म भोगने पड़ते। स्वार्थी पंखा तात्पर्य है कि मान लो आपके पास 10 रुपया है और कोई आपके पास आया 10 रुपया मांगने, तो क्या आप उसे 10 रुपया दे देंगे? तो क्या बोले हैं, आप उसे दे भी देंगे। आप अपना नहीं सोचेंगे, अपने बच्चों की का नहीं सोचेंगे, अपनी गलती का नहीं सोचेंगे, और आप सामने वाले को भी 10 रुपया दे देते हैं, क्योंकि उसने आपके सामने अपने दुख दर्द बताए। तो आपने क्या कहा? आप उसकी भावनाओं में बह गए और आपने उसकी मदद कर दो, और आपके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। अब आप ऐड करके आप भूखे हो। अब आप आपके से क्या करोगे? यही फिर बाद में आपको पछतावा भी देता है। आपको यह नहीं करना। पहले थोड़ा स्वार्थी पर लाए, पहले खुद का पेट भर ले, पहले खुद का घर भर ले, फिर लोगों का घर भरने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि यह दुनिया को लूट के चली जाए और आपके पास कुछ ना बचा। आप तो केवल रोड पर आना पड़ेगा। दोस्तों, जिस प्रकार से बड़े बड़े परिवारों में हक लेने के लिए लड़ाई करना पड़ते, दोस्तों देखे वहां भारत में भी लड़ाई हुई थी अपने हक के लिए। तो इसी प्रकार आपको भी अपने हक के लिए आगे आना पड़ेगा। अन्यथा अगर आप हक के लिए आगे नहीं आए, नहीं बोल सके, केवल भावनाओं में बह गए कि मेरा भाई है मैं नहीं बोल सकता, मेरी बहन मैं कैसे बोलूं, मेरा दोस्त है तो मैं कैसे बोलूं, तू मेरा है तो यह बहुत अच्छा दोस्त है, मैं कैसे भूल सकता हूं। अगर ऐसा ही रहा तो वह दिन दूर नहीं जब आप दोस्तों सबसे पीछे रह जाएंगे, क्योंकि जो तब तक पूछते हैं वही पीछे रह जाते हैं, जो सबको लेकर चलते हैं वही पीछे रह जाते हैं। उनके हाथ में अंत में कुछ नहीं आता है। उदाहरण के तौर पर हमको कुछ देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके आसपास भी आपको बहुत उदाहरण मिल जाएंगे। ऐसे कई व्यक्ति मिल जाएंगे जो सबको साथ में लेकर चलते, जो भी बहुत ही भावनात्मक इंसान होते, जो सबकी मदद करते हैं, जो सबको रोज तो सोचते हैं। ऐसे कई सारे इंसान मिल जाएंगे जो आज कहां पर बैठे हैं, बहुत ही दोस्तों नीचे गिरे हुए मिलेंगे। इसीलिए थोड़ा सा स्वार्थी अपने आप को अपने अंदर अवश्य लाना है। अब हमें भी माफ कर दीजिए, क्योंकि ये बताते हुए हमको भी दोस्तों बहुत बुरा लग रहा है कि आपके आसपास थी, आपके सबसे बड़े दुश्मन छुपे हुए हैं। जी बिल्कुल सत्य है।
ये मेरे आसपास भी मेरे कई सारे दुश्मन हैं जो मेरे साथ रहते हैं, लेकिन मुझे पता है कि दुश्मन भरी दुनिया में किस तरह से पढ़ना है। दोस्तों, नदी में तैरना तो पड़ेगा। यह जो नदी है, आपकी जीवन के इसमें तैरना तो पड़ेगा। आपको अपने आसपास कई सारे मगरमच्छ भी मिलेंगे, उनसे बचना भी पड़ेगा। तो कैसे बचोगे? ओके दोस्तों, आपके आसपास जिसको आप अपना समझते हैं, हर किसी पर भरोसा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि सब पहले अपना सोचते हैं, सब पहले अपना भला चाहते हैं और लोग भाग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज के जमाने में भाई भाई का नहीं होता है, भाई बहन का नहीं होता है और बहन भाई का भी नहीं होता है। यहां तक कि पुत्र अपने पिता तक का नहीं होता है, पुत्र अपने माता पिता नहीं होता है। अगर कोई सबसे बड़ा रिश्ता है इस दुनिया में जो जन्मों जन्म तक दोस्तों कभी नहीं पटेगा, तो वह है माता पिता। वही नहीं पड़ते हैं। बाकी सारे रिश्ते दोस्तों अपने स्वार्थ के लिए एक समय पर पलटेंगे जरूर। इसलिए ध्यान रखना, आप जिस प्रकार से दुनिया को सोचते हैं वैसी वह दुनिया नहीं है। अपनी आंखें खोल लीजिए। अपनी आंखें खुलना बहुत जरूरी है। आपकी राशि के लिए दोस्तों बस यही वह कहेंगे कि जो आपकी राशि है वह बहुत ही भावनात्मक चुकी है, लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती है। अभी मैंने ये बात कही, कुछ देर तक आपके दिमाग में ये बातें चलेगी और फिर थोड़ी सी देर बाद हमारी बात आपके दिमाग से निकल जाएगी और आप पहले से ही बन जाएंगे। हमारी बात आपके दिमाग में ज्यादा देर तक टिकने भी नहीं वाली है। अब दोस्तों, जितना हुआ चलो हुआ, अब बात करते। हम जितना समझा सकते तो अपना समझा दें। आप बात करते अगले 365 दिनों की दोस्तों एक के क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं, इसलिए सबसे पहले कर बात करें आपके स्वास्थ्य की। तो दोस्तों, इस पूरे साल में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है आपको। यह जो दिसंबर तक का जो महीना, यानी कि जो 6 महीने और अगले महीने यानी जनवरी तक का महीना, फरवरी तक ठंड काफी ज्यादा रहने की संभावना है। तो दोस्तों का बहुत ही खास ध्यान रखना है ना, क्योंकि खास करके ठंड का मौसम आ गया है। इस समय आपके स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। कोई बड़ी दोस्तों छठी भी आपके स्वास्थ्य को बहुत शक्ति है, इसलिए समय समय पर अपने स्वास्थ्य का निरंतर ध्यान रखिए। लापरवाही मत करिएगा। जिनको पहले से कोई रोग लगा हुआ है तो वह अपना और ध्यान रखिएगा। आप बात है, अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति, परसों की स्थिति की बात करें तो कुछ ऐसा ही कुछ कर गुजरने का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन बैठे रहोगे तो कुछ नहीं सोना है। थोड़ा सा चतुर चालाक बनकर काम धंधे पर ध्यान दें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक जरूर कर दें। कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें। धन्यवाद।